नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि आज शिक्षक संघ ऐसे शिक्षकों की लड़ाई को लेकर आज सड़क पर थे जिनकी लड़ाई सदन में भी चल रहा है, लेकिन सरकार ने पूरी तौर पर उनके इस डिमांड को खारिज कर चुका है। कल एमएलसी संजीव सिंह ने ये सवाल खड़े किए थे कि जो भी सक्षमता पास शिक्षक हैं उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। 0 आवर में ये सवाल उठा था, लेकिन शिक्षा मंत्री ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ये इनकी नई नौकरी है और अब इनको 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड भी होगा और बाकी जो बिहार सेवा संहिता है उसके तहत अब उनकी नई नौकरी मानी जाएगी। आज उसी के खिलाफ और कई मुद्दों को लेकर धरना हुआ है। सर, आपके धरना से तो पहले आपकी डिमांड को सरकार ने खारिज कर चुका है। हम तो शुरू से कह रहे हैं, अभी तक सरकार ने सेवा निरंतरता नहीं मानी है, उसी का विरोध करने के लिए हम लोग सड़क पर आज उतरे हैं। और विधानमंडल में भी, विधानसभा विधान परिषद में भी माननीय सदस्य इस पर काफ़ी जोर रहे हैं। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, प्रोफेसर संजय कुमार लगे हुए हैं। सेवा की निरंतरता तो ये 3 काम में दे चुके हैं। प्रधानाध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल हुए, उनका सेवा अनुभव स्थानीय निकाय में नियुक्ति तिथि से जोड़ करके ली गई। पहली बात उन्होंने मान ली। उसके बाद जो डाइट है, जो लेक्चरर बहाल किया, वह भी अनुभव हमारे नियोजित शिक्षक ही हुए लेक्चरर में, डाइट में। 2, तीसरा जो नियमावली है 23 की, उसमें उन्होंने लिखा है वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो किस वेतन संरक्षण? यानी शिक्षक जो वेतन अभी तक पा रहे हैं नियुक्ति तिथि से, तो आप तो 3 जगह मान चुके हैं और उसमें भी आपने लिखा है कि वरीयता का लाभ दिया जाएगा। लेकिन जो ऑन प्रोबेशन है वे हैं बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त जो हैं, उनके लिए अलग नियमावली है, बिहार अध्यापक नियमावली। उसमें उनका 2 साल प्रोबेशन है। हालांकि वह भी सामान्य प्रशासन विभाग के नियम के खिलाफ है। 1 ही साल अभी तक है, तो वहाँ भी उन्होंने खिलाफ किया। हमारा जो 2023 का है विशेष शिक्षक नियमावली, वहाँ कहीं भी ऑन प्रोबेशन है ही नहीं। माननीय शिक्षा मंत्री नियमावली पढ़ते ही नहीं हैं। विभाग जो बना करके दे देता है उसी को वे तोता रटंत बोल देते हैं। इसलिए आम शिक्षकों में इसको लेकर के काफ़ी असंतोष है, आक्रोश है। और यही आक्रोश व्यक्त करने के लिए हमने तो केवल राज्य परिषद के सदस्यों का ही आह्वान किया था, जिनकी संख्या हमारे संघ के विधान के मुताबिक कुल 165 है। लेकिन हमारी 500 कुर्सियां भर गई, उसके अतिरिक्त भी शिक्षक थे। अब उनकी प्रमुख मांग सेवा निरंतरता हो गई। 1, स्थानांतरण ऐच्छिक हो। निदेशक ने एक निकाल दिया कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश कानून नहीं है। बार बार आपसे कई बार हमने बात की है। आज माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा है कि आपका नौकरशाह अनुच्छेद 13 नहीं पढ़ता है। 13 अनुच्छेद कहता है कि कानून की शक्ति किसको प्राप्त है? तो अध्यादेश जब तक पारित नहीं हो जाता है विधानमंडल से या संसद से, तब तक लॉ का फोर्स रहता है अध्यादेश। दूसरा क्या लिखा है 13 में? अधिसूचना। अधिसूचना अनुच्छेद 309 के मुताबिक कौन निकालेगा? सरकार निकालेगी। सरकार माने सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अब अपर मुख्य सचिव आप कह रहे हैं। उप सचिव, अपर सचिव तक ही सरकार है। कोई भी नोटिफिकेशन या अधिसूचना उन्हीं के हस्ताक्षर से निर्गत। चूँकि राज्यपाल द्वारा प्रदत्त शक्ति जो अधिसूचना यानी गजट
में जो नोटिफाई होता है उसमें लिखा रहता है राज्यपाल के आदेशानुसार। तो राज्यपाल थोड़े हर एक फाइल पर दस्तखत करते हैं। संविधान में उन्होंने अपनी शक्ति उन लोगों को प्रदत्त कर दी है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। लेकिन राज्यपाल की शक्ति का उपयोग जो संवैधानिक बाध्यता है सरकार करेगी। सरकार का माने सचिव होता है, निदेशक नहीं होता। हाँ, निदेशक उस अधिसूचना, उस अध्यादेश, उस नियमावली के कार्यान्वयन के लिए निर्देश निकाल सकते हैं। जितनी नियमावली संतोष जी आप पढ़ेंगे, सबके अंत में लिखा रहता है कठिनाई दूर करने की सरकार को शक्ति। सब जगह है सरकार। तो कठिनाई जो स्थानांतरण में हुई, या माननीय मुख्यमंत्री ने जो 20 नवंबर को घोषणा की कि नियोजित शिक्षक सब अपने अपने विद्यालय में बने रहेंगे, और फिर निदेशक पंकज बाबू जो निदेशक प्राथमिक है, उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया। क्या कर दिया कि सरकार ने नियम स्थानांतरण पदस्थापन नियमावली के रद्द करने के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन जितना भी आवेदन पत्र प्राप्त हुआ विभाग को सब रद्द समझा जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ ये है। सेकेंड पैराग्राफ में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आवेदन पत्रों के आलोक में सरकार ने ये आदेश दिया है कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जो जहां जाना चाहते हैं वे जाएंगे। ये आपको तो पावर ही नहीं है, यही आप बजाबते एक अधिसूचना निर्गत कर दीजिए। इसीलिए हमारी लड़ाई थी, हम शुरू से ऐच्छिक का स्थानांतरण मांग रहे हैं, क्योंकि मास ट्रांसफ़र का दंश माननीय लालू प्रसाद की सरकार में जो मास ट्रांसफ़र हुआ था माध्यमिक शिक्षकों का, पूरी व्यवस्था शिक्षा की चरमरा गई थी। इसलिए बार बार माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर शिक्षा मंत्री को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री के दिमाग में रखा कि सारा चौपट हो जाएगा, ये नौकरशाह का मन बढ़ गया है, इसको नियंत्रण कीजिए, ये नाश कर देगा जो आपकी उपलब्धि है। और उन्होंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने, हमारे दोनों एमएलसी संजय बाबू ने माननीय मुख्यमंत्री से 18 की रात में तय करवाया कि नहीं, मास ट्रांसफ़र नहीं होगा। तदनुरूप उन्होंने घोषणा की। लेकिन आज का धरना हमारा था कि आपने कोई घोषणा जो की है, जैसे 10 से 4 घोषणा कर दी, नौकरशाह लागू होने नहीं दिया, तो ये आपको बेइज्जत करा रहा है नौकरशाह। आज भी 20 नवंबर के बाद 21 को 22 को अधिसूचना निर्गत कराते, और इसीलिए ये आक्रोश है। और जब तक ये महत्वपूर्ण मांगे तीनों नहीं मानी जाएगी, आज हमने ऐलान किया है कि आप किसी आपातकालीन परिस्थिति में एकताबद्ध रहिए, और हम आह्वान करेंगे, हम विद्यालय से सड़क पर फिर आएंगे। आज तो 4 दिन का विधानमंडल था, विधानमंडल का सत्र फरवरी में बजट सत्र कुछ दिनों तक चलता है, और ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाएगी तो हम जनवरी में, दिसंबर में भी फिर आह्वान करेंगे। लेकिन इसको हम छोड़ेंगे नहीं। शिक्षकों के सम्मान से बढ़ करके कोई चीज़ नहीं होती है। संतोष जी, इसको हर समय ध्यान पर रखें। लेकिन सदन में जो बातें नीतीश कुमार ने बोला जो बात रखे, अभी ठीक सदन शुरू होने से पहले उस बात को अपने तरीके से 10 से 9:30 उन्होंने किया, ठीक है, उसको जारी किया। मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच से घोषणा किए कि भाई अब ये विशेष शिक्षक जो जहाँ हैं उसी स्कूल में विशेष शिक्षक के रूप में वो कार्य करेंगे। आज लगभग 9 दिन से 10वां दिन होने जा रहा है, अभी तक इसको लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं है। और जिस बात को रद्द कर दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, उसकी चिट्ठी फिर तुरंत जारी हो गई कि भाई इस तरीके से हम तबादला करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो दिख रही हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि कुछ न कुछ चीज़ें शिक्षा विभाग में चल रहा है जो सहज नहीं है? चूँकि नौकरशाह की इच्छा के प्रतिकूल माननीय मुख्यमंत्री का फैसला हुआ, इसीलिए वो हर कोशिश कर रहा है कि इसको उलट दे, हर कोशिश। लेकिन यही सतर्कता और सावधानी मुख्यमंत्री को जो हमने पत्र भेजा है, इसकी कॉपी एक
आपको मैं दे रहा हूँ, और फिर मैंने रिसीव करवाया है। अभी फिर 5 बजे हम लोग जा रहे हैं, डॉक्टर संजीव कुमार के साथ डिस्कशन करेंगे, और हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं जी। कि नौकर। और शिक्षा मंत्री क्या से क्या बोल देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को उन पर भी नियंत्रण करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री बने सरकार, तो वो घोषणा कर देंगे, और विधानमंडल की घोषणा की एक मर्यादा है। जनतंत्र इसी को कहते हैं संतोष जी। हाँ, यही तो। मैंने बोल दिया, वह कानून हो गया। बाहर बोलने का नहीं होता है, क्योंकि भारत के संविधान में लिखा हुआ है विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में, ये प्रिविलेज है, और उसको कोई नहीं मानने का सवाल नहीं उठता है। ये उनकी भी प्रतिष्ठा और सदन की प्रतिष्ठा का सवाल उठता है, जो सबसे बड़ा ताज्जुब। और आज तक तो हम तो अब समझिए 50 साल से आंदोलन कर रहे हैं इस घर से। ऐसी कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतनी अराजकता, मनमानापन विभागीय पदाधिकारियों का, मैंने एकदम एक्सट्रीम हो गया, मैंने टॉलरेंस से बाहर हो गया। लेकिन हम लोग मर्यादा नहीं छोड़ते हैं, शिष्टता नहीं छोड़ते हैं, हम लड़ेंगे अंतिम दम तक। अच्छा, क्या आपको लगता नहीं कि ये जो अभी क्या कहते हैं, जो मांगा गया, अभी आवेदन मांगा गया है, वो आपके संगठन और वो जो एक मजबूती का एक मौका मिला कि सारे शिक्षक एक प्लेटफॉर्म पर आके सरकार से नज़र में नज़र मिलाकर बात करें, तो क्या उस कमज़ोर करने की साजिश तो नहीं है? साजिश तो शुरू से है। ये नियोजन की प्रणाली ही शिक्षकों को खंड खंड, पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, वहीं से साजिश हो गई। और उसी समय स्वर्गीय मदन मोहन झा, मैंने कभी बिना बातचीत किए सोते नहीं थे हम लोगों से, स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी से, उनको बार बार समझाते थे कि देखिए अभी तक की परंपरा है, जो प्रशिक्षित हो गया पैनल आ जाता था विभाग में, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी, और उसी से बहाली होती थी। हम लोगों ने जब अध्यादेश निकलवाया था सरकारी का, तो विद्यालय सेवा बोर्ड की स्थापना करवाई थी, विद्यालय सेवा बोर्ड से बहाली होती थी। ये आपने कर दिया, चलिए इतने बेरोजगार प्रशिक्षित को बहाल आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन कोई तरीका ना होगा, कभी कुछ आदेश निकाल देगा, कभी कुछ आदेश निकाल देगा, इससे आपकी बदनामी हो रही है और उपलब्धि पर ये पानी फिर रहा है, इसको ध्यान में रखिए। तो कल तक ही हाउस है, फिर हम लोग मिल करके उनको कहेंगे कि ज़रा इसको नियंत्रित कीजिए। 1 दिसंबर से नया आवेदन मांगा जा रहा है, और जो मुख्यमंत्री की घोषणा है उसका अभी देख रहे हैं, अभी तक अमल की कोई सूचना नहीं है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि 1 दिसंबर से ये विशेष शिक्षक होंगे कि कब होंगे। विभाग के अधिकारियों से भी बात करने पर लगता है जैसे वो कोई अब मुद्दा ही नहीं रहा। मतलब मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया कि भाई आप जहाँ हैं वहीं आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो अब उस मुद्दे पर विभाग का न मंत्री न अधिकारी, जब समय सीमा की बात हो रही है तो हो जाएगा ना, अरे घोषणा मुख्यमंत्री कर दिए, तो मतलब मुख्यमंत्री घोषणा कर दिए, तो मुख्यमंत्री की घोषणा के तिथि से होगा या फिर कोई नई व्यवस्था लागू होगी, उस पर मंत्री भी चुप हैं और विभाग भी चुप है। क्या आपको लगता है कि फिर कुछ न कुछ साजिश चल रही है? निश्चित लोग जो साजिश चल रही है वो सब बेनकाब हो जाएगी साजिश। शिक्षकों का जो आक्रोश है और जो एकता, धीरे धीरे जिन लोगों ने भ्रमित होकर के गलत फैसला ले लिया, हमारे आह्वान के साथ लोगों को लगा कि एक राजकर्मी नहीं बनने देंगे, अब वो जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र पढ़ते हैं उसमें त्याग पत्र लिखा हुआ है तो बाप बाप करते हैं। गोपाल झा का भी हमने उदाहरण दिया अपने भाषण में, उनकी बेटी ले करके आई औपबंधिक चिट्ठी, तो गोपाल हे बाप रे की लिख दिल के हो महासचिव, कैसे त्याग पत्र देता, हाँ गलिए कथी ले त्याग पत्र लिख दिलक। हमने सबको मना, कोई त्याग पत्र लिखने का सवाल नहीं उठता है। यह अवैध है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली की धारा 3-4 में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पुराने जो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता उत्तीर्ण हैं वे विद्यालय में योगदान के साथ ही विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग
कि धारा 9 में है कि उनको नियुक्ति पत्र दे, चूंकि नई नियुक्ति है। हम तो नियुक्त है ही, नियुक्त को फिर क्या नियुक्त आप कर रहे हैं? ये दिमाग कहाँ से आ गया है? ताज्जुब है। बाप रे, ऑल इंडिया कंपटीशन से IAS बनता है, कहाँ से कौन सिखा देता? पेच निकालने का तरीका है ना, लेकिन सब पेच को हम एकदम इस बार एकदम ढीला कर देंगे, ढीला कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। चलिए, हर पेच को ढीला करने का बात कर रहे हैं, देखना कह सकते हैं ये दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी हर ऐसे सवालों को नज़रअंदाज ही नहीं कर रहा है, हर ऐसे सवालों को जो मुख्यमंत्री स्तर पर खड़े किए गए सवालों को भी वो इस तरीके से खारिज कर रहे हैं जैसे लगता है कि सरकार वही है। अब देखना ये होगा कि जो समयावधि वाली घोषणा सदन की में उन्होंने जो किया था उसको लागू होने में तो 10 महीने का समय लग गया, और विशिष्ट शिक्षक की बात जो मुख्यमंत्री मंच से घोषणा किए 10 दिन हो गए हैं। अब देखना ये है कि कब ये लागू होता है। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो सवाल यही है कि सरकार भले ही बात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की कर रही है, लेकिन जो उनकी नीति है और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, क्या उसके सहारे बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हक बच्चों को मिल पाएगा क्या? चलिए, इस सीधी बहस को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।